नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से। दरअसल छत्तीसगढ़ में पिछले 1 महीने से एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर कर रहे थे और एक लंबा संघर्ष एनएचएम कर्मचारियों ने किया। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी लगातार अड़े हुए थे। कई बार मध्यस्थता करने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई, सरकार की तरफ से भी पहल की गई, अल्टीमेटम भी दिया गया, लेकिन इसके बाद भी एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए थे। करीब 32 दिन तक ये संघर्ष जारी रहा, ये हड़ताल जारी रही और अब सबसे बड़ी बात यह है कि एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी इस हड़ताल को खत्म करने का फैसला लिया है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एनएचएम कर्मचारियों से यह अपील की थी कि वो शाम तक काम पर वापस लौट आए। अगर कर्मचारियों को काम पर वापस लौटते हैं, ये जो अल्टीमेटम स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दिया गया था, उसमें स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा था कि जो कर्मचारी अगर काम पर लौटते हैं, अगर उन्हें शाम तक का समय दिया था, अगर वो काम पर लौटते हैं तो बाकी के जो साथी कर्मचारी हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया था इस हड़ताल के चलते, इस आंदोलन के चलते, उन्हें भी अब वापस काम पर रखा जाएगा। यानी कि एक मौका सरकार की तरफ से दिया गया था। इसके बाद एनएचएम कर्मचारियों ने अब जो है वो अपना नरम जो रुख है वो अख्तियार किया, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा था उससे अंदेशा यही लग रहा था कि कर्मचारी अपनी पूरी की पूरी मांगों को लेकर इसी तरह से अड़े रहेंगे। दरअसल 10 सूत्रीय मांगे थी एनएचएम कर्मचारियों की और इसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग तरीके से ये एनएचएम कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे। नियमितीकरण की मांग हो, इसी के साथ ही ग्रेड पे जैसी कई मांग हो और भी कई सुविधाओं की मांग को लेकर ये एनएचएम कर्मचारी लगातार अड़े हुए थे। और इसका जो सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा था वो देखने को मिल रहा था ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। मौसम बदल रहा है और ऐसे मौसम में ज़्यादातर जो है वो बीमारियां बढ़ती हैं, लोग बीमार होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था वो ग्रामीण इलाकों में करना पड़ रहा था। स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा असर पड़ रहा था। कई बार जो संगठन के प्रमुख हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की गई। एनएचएम संगठन के जो प्रतिनिधिमंडल हैं उनको भी समझाइश दी गई है कि देखिए बहुत बुरा असर ग्रामीण इलाकों पर पड़ रहा है, लेकिन जो है वो जो एनएचएम कर्मचारी हैं वो टस के मस नहीं हुए। और इसके बाद जो है वो अपील जब की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, उसके बाद अब एनएचएम कर्मचारी मान चुके हैं। और जो 10 मांगे मांग रहे थे एनएचएम कर्मचारी, इन 10 को तो नहीं माना गया है सरकार की तरफ से, लेकिन हाँ, इनमें से जो 4 प्रमुख मांगे हैं उन्हें सरकार की तरफ से मान लिया गया है। इनमें सबसे पहला जो है वो ये है कि जुलाई 2023 से 5% तक की वेतन वृद्धि की मांग, इस मांग को पूरा किया गया है सरकार की तरफ से। सरकार ने ये मान लिया है कि इस मांग को अब जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो दूसरी मांग थी एनएचएम कर्मचारियों की वो थी 30 दिनों का वैतनिक अवकाश की मांग। यानी कि अगर कोई मेडिकल कंडीशन होती है या आपातकालीन कंडीशन होती है तो उन्हें छुट्टी दी जाए। 30 दिन का ये जो समय मांगा था एनएचएम कर्मचारियों ने, इस मांग को भी अब मान लिया गया है। इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण मांग जो थी एनएचएम कर्मचारियों की वो थी वार्षिक आय मूल्यांकन में पारदर्शिता की मांग। इसको भी अब सरकार की तरफ से मान लिया गया है। इसी के साथ साथ कैशलेस चिकित्सा बीमा 5 लाख तक की जो मांग है ये भी एनएचएम कर्मचारी मांग रहे थे, बीमा की मांग कर रहे थे, इसको भी सरकार की तरफ से मान लिया गया है। तो हड़ताल अब खत्म हो चुकी है, एक खुशखबरी है, एक बड़ी सौगात है। और इसी के साथ साथ अब स्वास्थ्य सेवाएं भी बहाल हो चुकी हैं ग्रामीण इलाकों की। और जैसे ही अब जो एनएचएम कर्मचारी हैं वो काम पर वापस लौटे हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सराहना की है, तारीफ की है और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये लिखा कि कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल समाप्त करने का निर्णय सराहनीय है, स्वागत योग्य है। हमारी सरकार प्रत्येक कर्मचारी के परिवार को अपना हिस्सा मानती है और उनकी जायज़ मांगों के प्रति सदैव संवेदनशील रही है। जनता का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने ये भी लिखा कि विश्वास है कि सरकार और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास से प्रदेश की जनता को सुलभ एवं उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को और बेहतर, स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करेंगे। तो एक तरफ से अब सौगातें भी जो हैं, जो मांगे हैं, वो एनएचएम कर्मचारियों की मान ली गई हैं, लेकिन एक बड़ी राहत की जो खबर है वो उन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी है, उन मरीजों के लिए भी है जो खासा इस वजह से परेशान हो रहे थे।